अब क्या होगा, ये सारा फ्री वाला काम पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर आज दिल्ली की में जो सरकार बनेगी वो फ्री फ्री नहीं देती है सारी चीजें, प्लस जो पहले फ्री मिल रहा था उसके ऊपर डबल ट्रिपल कर दिया उन्होंने, वो सब नहीं देते हैं, तो साख गई। दिल्ली में साख गई तो पूरे हिंदुस्तान में साख जाएगी अब, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में, सारी जगह पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 18 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही हुई है इस टाइम। वो 18 के 18 स्टेट में डिमांड आएगी, हमें ये सब चाहिए। जब दिल्ली दिल्ली भी पूरे भारतवर्ष में एक जैसा चाहिए। आज की डेट में ये मान के चलिए कि दिल्ली के लोगों ने बड़ा समझदारी दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए बीजेपी को घेर लिया है आज। और उन लोगों ने भी जो जिनके हम बोलते हैं कि काउंट बहुत बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली के वो 10-10 लोग हैं, अब अपने 2,500 रुपये भी मिलते हैं, उस फैमिली में 4 से 5 से 6 महिलाएं भी हैं, तो कितना बड़ा पैसा मिलेगा। जो आज की डेट में ये डिफरेंट जो अनाउंसमेंट की गई, अब आने वाले 6 महीने में ही पिक्चर सामने आ जाएगी। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं दी तो साथ गिरेगी पूरे हिंदुस्तान में। सारी अपोजिशन पार्टी बोलेगी जैसे ये इन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए, और वहां छीन लिया तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और ये देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स हैं, वहां पे ये डिमांड है कि हमें ये चाहिए, वहां देते हैं तो हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, सरकार का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, या क्या मैनेज करेंगे। अब आने वाले समय एक किस्म से अग्नि परीक्षा है। आज की डेट में मोदी जी पे कई तरह के दाग हैं, जो अब मैं इस चर्चा नहीं तो लंबी हो जाएगी बोलते हुए, ठीक नहीं है। पंजाब को ठीक हैंडल नहीं किया उन्होंने, किसानों को ठीक हैंडल नहीं किया, और कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए उन्होंने जिससे ये लगता है कि आदमी ईमानदार नहीं। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनाव के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से इसकी सीटें घटी हैं और सरकार में नहीं आ पाई है इस बार, और भाजपा को प्रचंड सीटें मिली और सरकार बनाने की तरफ अब हैं, सरकार बना रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या केजरीवाल का फेलियर है, या बीजेपी का ने कुछ ऐसा कर दिया जो शॉकिंग था? क्या है सर इस पर? मैं बहुत सारे लोग, मैं बेसिकली अपने बारे में बता दूं, मैं बीजेपी का ग्राउंड वर्कर हूँ, ठीक है जी। आरएसएस का मैं ग्राउंड वर्कर हूँ, और जैसे हमारे खून में होती है बीजेपी, ऐसे है मेरे लिए। बचपने से जुड़ा हूँ मैं, जनसंघ के टाइम से जुड़ा हूँ। लेकिन आज मैं जो दिल्ली का बोलूँ, लोग बोलते हैं इसमें मोदी जी जीत गए, मोदी की गारंटी जीत गई, अमित शाह जी जीत गए। मुझे ठीक है, ये प्रचार है, पार्टी का प्रचार है, लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्टी के लोगों का उत्साह बढ़ता है, लेकिन सब ये कुछ नहीं, सच्चाई है कि ये कुछ नहीं। बहुत समझदार हो गए, चालाक हो गए वोटर। पहले तो राजनीतिक दल ही जो से थे ना, वो चलाया करते थे। आज की डेट में मैं ये बोलूंगा, ये जो चुनाव है, जो केजरीवाल की नीतियों की जीत हो गया, जो रिजल्ट आया है, इसको लोग, मतलब मैंने ये बात जो सी ऐसे नहीं कही, मैंने ये बात ऐसे तब कही है आपसे जब मैंने इस पे कई लोगों से बात की। मैं खुद दिल्ली से हूँ, और मेरा सारा बचपना कह लो, जवानी तक मेरी सारी दिल्ली में कटी है। मैं तो कुछ समय से ही नोएडा में आया हूँ, और दिल्ली की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। और दिल्ली के अंदर अभी भी मेरा व्यापार है, मेरी रिहाइश भी है, वहाँ मकान भी है, घर भी है, और मेरा बचपन से लेके सारा आज तक का सब दिल्ली है, मैं ये बोलूँ। और दिल्ली के बिल्कुल बगल में नोएडा में बैठे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर भी दिल्ली नहीं है। तो जो मैंने लोगों से बात की, तो मुझे लगा यार कमाल हो गया, इस दफा लोगों ने जानबूझकर बीजेपी को जिताया, और उसके 2 कारण से बीजेपी जीती है। एक तो जो हिंदुत्व का वोट था, हिंदू का वोट था, वो हमने पिछले इलेक्शन में देखा था, लोकसभा इलेक्शन में, वो इधर उधर छिटका, ठीक है जी। भारतवर्ष में। तो जब दिल्ली की भी यही हालत थी, अभी वर्तमान में हमने देखा, उससे पहले जो अपना एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसमें आम आदमी पार्टी ने कामयाबी पाई है, अच्छी कामयाबी पाई है। अभी क्या हुआ कि जब इस इलेक्शन कैंपेनिंग में योगी जी आए, और जो मिल्कीपुर का भी चुनाव था, योगी जी वहां पर भी और यहाँ पर भी पूरा स्ट्रेस दिए हुए थे, और
उन्होंने, योगी जी के जो 4 दिन दिल्ली में सभाएं हुई, उसने पूरी दिल्ली में एक तो हिंदुत्व वोट का ध्रुवीकरण किया, एक जगह मतलब पड़े योगी वो जी का दिल्ली में प्रचार करने का बहुत बेनिफिट असर बड़ा। बीजेपी को मैं मिला और है। दूसरा दूसरा मैं आपसे एक बात बोलूं, योगी जी के कारण ही हमारे नोएडा से बहुत संख्या में हम लोग गए, दिल्ली में गए, हमने बीजेपी के लिए काम किया। और एक संदीप जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया, जो नोएडा में ही रहते हैं, लेकिन प्रभारी बनाया गया उनको परवेज जी की सीट के लिए, साथ के लिए, और बहुत काम किया उन्होंने। मेरे ख्याल एक जुनून से उन्होंने काम किया। वो कुछ लोग हैं जो जिनके बारे में सामने नहीं आएगा नाम, लेकिन क्योंकि मैं गहराई तक घुसा हुआ हूँ, हम लोग भी जुड़े रहे, और बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, जमीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने अप्रोच सारी जगह की, बातचीत की, लोगों से बात की, और मैक्सिमम लोगों को कन्विंस किया। और दूसरा, एक जगह पे हमको जहां पे कुछ करने की जरूरत, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो नॉन हिंदू वोट था या नॉन पंजाबी वोट कर लिया, जिसके हिंदू और सिख वोट तो बीजेपी को किया, मैं ये बोलूंगा। बाकी दूसरा वोट जो भी है, वो वोट साइलेंट हो गया, वो डला ही नहीं, अच्छा, डालने नहीं आए, अपोजिशन में नहीं डाला, ठीक वो लोग है। डालना ही नहीं आए, वो एक स्ट्रेटेजी में डाले। और बहुत सारे हिंदू भी इसमें मिल गए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही थी। अब मैं जैसे, कोई जानकार है जो दिल्ली में रह रहा है, उसके परिवार उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है, आसाम में रह रहा है, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में रह रहा है, जहां वो लोग इतने परिपक्व हो गए, उन्होंने बोला जो सुविधाएं दिल्ली में हैं ये मिलेंगी, केजरीवाल की दी हुई सुविधाएं तो वो चलती रहेंगी। वो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि वो वापस नहीं ली जाएंगी, प्लस बीजेपी ने और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इसको क्या सही मानते हैं? तो इससे नहीं, तो सही गलत बात की बात इससे तो ये है, मैसेज लोगों गया ने है कि लोगों सर, ने घेर लिया आज बीजेपी को। प्रत्यक्ष तौर पर केजरीवाल नहीं जीता, पर अप्रत्यक्ष तौर पर केजरीवाल की विचारधारा तो जीत विचारधारा गई। जीत गई, विचारधारा जीत भाई, गई। उसकी विचारधारा ही है कि हम फ्री देंगे, फ्री देंगे। हाँ हाँ, इन्होंने तो और ज्यादा उससे फ्री ज्यादा फ्री बोल कर दिया। दिया। अब क्या होगा, ये सारा फ्री वाला काम पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर आज दिल्ली की में जो सरकार बनेगी, वो फ्री फ्री नहीं देती है सारी चीजें, प्लस जो पहले फ्री मिल रहा था उसके ऊपर डबल ट्रिपल कर दिया उन्होंने, वो सब नहीं देते हैं, तो साख गई। दिल्ली में साख गई तो पूरे हिंदुस्तान में साख जाएगी अब, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में, सारी जगह पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 18 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही हुई है इस टाइम। वो 18 के 18 स्टेट में डिमांड आएगी, हमें ये सब चाहिए। जब दिल्ली दिल्ली भी पूरे भारतवर्ष में एक जैसा चाहिए, दिल्ली तो में आज की डेट में ये मान के चलिए कि दिल्ली के लोगों ने बड़ा समझदारी दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए बीजेपी को घेर लिया है आज। और उन लोगों ने भी जो जिनके हम बोलते हैं कि काउंट बहुत बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली के वो 10-10 लोग हैं, अब अगर अपने 2,500 रुपये भी मिलते हैं, उस फैमिली में 4 से 5 से 6 महिलाएं भी हैं, तो कितना बड़ा पैसा मिलेगा। नहीं, फिर तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी दी कि 2500 रुपए पर पर्सन परिवार में मिल गए, राशन फ्री मिल गया, बिजली फ्री मिल गई, पानी फ्री मिल गया, तो आदमी कमाने जाएगा क्यों, काम क्यों करेगा सुनिए, वो जब फ्री है सारा? सुप्रीम, देखो, न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। बिल्कुल। तो उससे जो आज की डेट में ये डिफरेंट डिफरेंट जो अनाउंसमेंट की गई, अब आने वाले 6 महीने में ही पिक्चर सामने आ जाएगी। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं दी तो साख गिरेगी पूरे हिंदुस्तान में। सारी अपोजिशन पार्टी बोलेगी जैसे ये इन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए, और वहां छीन लिया, तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और ये देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स हैं, वहां पे ये डिमांड है कि हमें ये चाहिए, वहां देते हैं तो हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, सरकार का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, या क्या मैनेज करेंगे। अब आने वाले समय एक किस्म से अग्नि परीक्षा है, हम ये बोलेंगे अग्नि परीक्षा है सरकार की। अब इन्होंने जो वादे कर दिए केजरीवाल की तर्ज पे, मतलब समझ लीजिए कि ये जो अब सरकार बनेगी वो केजरीवाल की पॉलिसियों पे चलेगी, बीजेपी की सरकार।
और हिंदुत्व वाली बात को तो वो और हिंदुत्व वाला तो कोई चला ही नहीं ना नहीं मुद्दा। नहीं नहीं, वो उसके लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब 75 साल के मोदी जी होने जा रहे हैं और अगले प्रधानमंत्री हमारे योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। कई और हमारी भी दिल्ली इच्छा, मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ बेदाग आदमी है। आज की डेट में मोदी जी पे कई तरह के दाग हैं जो अब मैं इस चर्चा नहीं तो लंबी हो जाएगी बोलते हुए, ठीक नहीं है। पंजाब को ठीक हैंडल नहीं किया उन्होंने, किसानों को ठीक हैंडल नहीं किया, और कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए उन्होंने जिससे ये लगता है कि यार वो आदमी उनकी छवि पर कुछ असर पड़ा है। नहीं, छवि अपनी जगह है, बोले आदमी ईमानदार नहीं इस कम से कम इस विषय में। और पंजाबी और सिख तीनों का नुकसान किया, हिंदू सिख भाईचारे का नुकसान किया। जो मोदी जी के शब्द थे, जो जब असेंबली इलेक्शन थे और एक ड्रामा किया गया कि हम पुल पे फंस गए तो जेड प्लस सिक्योरिटी होते हुए भी वो ड्रामा तो से उसके बाद जो शब्द बोले गए, मोदी जी ने बोला कि मैं जिंदा वापस आ गया चन्नी जी, ये शब्द के बाद दिखता है कि मोदी जी ने बहुत बड़ी बेईमानी कर दी। ये तो पूरी कम्युनिटी पे आपने एक सवाल उठा दिया। हाँ, सवाल उठा दिया। नहीं भाई साहब, पंजाब और पंजाबी पे उठा दिया। जहाँ आप पंजाब में पंजाबी है, सिख समाज है, वहाँ आप ये कह रहे हो कि मैं बच के आ गया, तो यानी कि आप तो अरे भाई साहब, जैसे आप तालिबान चले गए आपकी बच के आ गए। वहां पे जब कहीं कोई प्रधानमंत्री या फॉरेन नेशनल कहीं पर भी जाता है ना, बाय रोड भी जाता है, तो वो पूरा रोड, पूरा एरिया किलोमीटर तक दाएं बाएं भी और आगे पीछे भी वो सेंट्रल फोर्सेस के पास होता है, स्टेट फोर्सेस के पास नहीं होता। और यही सिस्टम है। और वहां पे ये दिखावा किया गया, जान के किया गया। इससे ये मतलब मेरे जैसे लोग जो अंधभक्त थे मोदी जी के लिए, उनका भी, हमको बेवकूफ तो नहीं है ना, और हिंदुस्तान के नागरिक है, हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आज की डेट में एक भी ऐसी गलती, ऐसे शब्द या ऐसा कोई भी वाकया कम से कम योगी आदित्यनाथ की तरह से नहीं होगा। स्पष्ट आदमी है, कड़क आदमी है, और जो डामाडोल नहीं होता, जिस रास्ते चलना है उस रास्ते में चलना है।